एक जंगल में एक दिन एक खरगोश की नौकरी निकली। एक बेरोजगार और हालात के मारे हुए रीछ ने भी इस नौकरी के लिए दरखास्त दे दी। इत्तेफाक से किसी खरगोश ने दरखास्त नहीं दी तो इंतजामिया ने इसी रीछ को खरगोश मानकर नौकरी दे दी। रीछ नौकरी करते हुए एक दिन ये देखकर हैरान रह गया कि जंगल में एक रीछ की असामी पर एक छोटा सा खरगोश काम कर रहा है और इसे रीछ की तनख्वाह और मुराआत मिल रही है। रीछ को इस नाइंसाफी पर बहुत गुस्सा आया। इसे लगा कि वो अपने बड़े कद काठ और ताकत के बावजूद बमुश्किल खरगोश की तनख्वाह पर काम कर रहा है, जबकि एक छोटा सा खरगोश इसकी जगह रीछ बनकर मजे कर रहा है। रीछ ने इस नाइंसाफी की बात अपने दोस्तों और जानने वालों से की। सबने इसे मशवरा दिया कि वो इस जुल्म के खिलाफ जाकर कानूनी कार्रवाई करे। रीछ फौरन जंगल के डायरेक्टर के पास गया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। डायरेक्टर साहिब को कुछ समझ न आया और उन्होंने ये मामला जंगल की इंतजामिया को भेज दिया। इंतजामिया ने अपनी जान छुड़ाने के लिए चंद सीनियर चीतों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी। कमेटी ने खरगोश को नोटिस भेजा कि वो हाजिर होकर अपनी सफाई पेश करे और ये साबित करे कि वो रीछ है। अगले दिन खरगोश कमेटी के सामने पेश हुआ और अपने तमाम कागजात और डिग्रियां दिखाकर साबित कर दिया कि वो दरअसल एक रीछ है। इसके बाद कमेटी ने रीछ से पूछा कि क्या वो ये साबित कर सकता है कि वो खरगोश है। मजबूरी में रीछ ने अपने तैयार करदा कागजात पेश किए और साबित किया कि वो एक खरगोश है। आखिर में कमेटी ने अपने फैसले में लिखा, सच ये है कि खरगोश ही रीछ है और रीछ ही दरअसल खरगोश है। इसलिए दोनों फरीक बगैर किसी तब्दीली के अपनी अपनी नौकरियों पर बरकरार रही और अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। रीछ ने किसी किस्म के एतराज के बगैर फौरन ही कमेटी का फैसला तस्लीम कर लिया और वापसी की राली। रीछ के दोस्तों ने किसी चीनो चराहे के बगैर इतनी बुज़दिली से फैसला तस्लीम करने का सबब पूछा तो रीछ ने कहा, मैं भला चीतों पर मुश्तमिल इस कमेटी के खिलाफ कैसे कोई बात कर सकता था और मैं क्यों कर उनका फैसला कबूल ना करता, क्योंकि कमेटी के सारे अरकान चीते दरअसल गधे थे, जबकि उनके पास ये साबित करने के लिए कि वो चीते हैं बाकायदा डिग्रियां और कागजात भी थे। अब की राय बहुत कीमती है। ये कहानी हमारे समाजी और इंतजामी निज़ाम की कमजोरियों पर तनकीद करती है और हमें ये सिखाती है कि किस तरह लोग अपने मुफादात की खातिर सच्चाई को छुपा सकते हैं और सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हम अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब की राय से ये कहानी एक अहम पैगाम देती है कि सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई में हमेशा हक की जानिब होना चाहिए। शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए।